हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा रीट मेंस एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर 4। 3 पेपर्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल नेम। ओके, सो आप इस टेलीग्राम पे जाके उन तीनों चैप्टर्स की जो वीडियो लिंक है वो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका सिलेबस है रीट का, और ये पेपर मैं डिस्कस करा रहा हूँ अभी। मैंने इसमें 75 क्वेश्चंस अब तक डिस्कस करवा दिए हैं, 76 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76, टेबल के कॉलम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, टेबल के कॉलम को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। और एट्रीब्यूट, इसके अलावा आपको एक और चीज़ याद रखनी है। जो कॉलम होता है एक टेबल में, उसको फील्ड भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, किसी भी टेबल में एक कॉलम को फील्ड भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में इस तरह लिखते हैं, फील्ड। क्वेश्चन नंबर 77, MP3 क्या होता है? तो MP3 होता है दोस्तों साउंड फॉर्मेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, डिजिटल बैंकिंग किसके माध्यम से किया जाता है? तो दोस्तों, डिजिटल बैंकिंग के लिए आपको इंटरनेट होना बेहद ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 79, तो 79 पूछ रहा है वर्ड के उस फंक्शन को क्या कहते हैं जो टाइप करते ही करेक्ट कर देता है? तो दोस्तों, इसको बोलते हैं ऑटो करेक्ट। सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, फाइलों का वृहद संग्रह क्या कहलाता है? ठीक है, लार्ज कलेक्शन ऑफ फाइल्स, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम बोलते हैं डेटाबेस। ठीक है। इसके अलावा एक और प्रश्न आता है इसमें कि DBMS किसको बोलते हैं? DBMS। ठीक है। एक ये भी प्रश्न आता है कि डेटा DBMS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका मतलब होता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये DBMS की फुल फॉर्म होती है, इसको भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 81, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरणों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसको हम बोलते हैं हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है, जिन भी चीज़ों को आप छू सकते हो, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर है। ठीक है, जिनको भी आप छू सकते हो, ठीक है, इसको बोलते हैं हार्डवेयर। ठीक है, जिनको भी आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, जैसे आपका ये माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें जो आप स्क्रीन के अंदर देखते हो, वो होती है आपकी सॉफ्टवेयर। तो आपका हार्डवेयर आ जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 83, कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है? तो दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर को निरूपित करता है। तो हम बात करें जो आपका स्पीडोमीटर होता है ना, ठीक है, तो वहाँ पे आपको लिखा होता है कि 10 स्पीड, 20, 30, 40, ठीक है, ऐसे करके 100 सपोज। तो ये जो आपकी जो सुई होती है वो, ठीक है, ये क्या होती है? एनालॉग कंप्यूटर होता है ये। आजकल कई एडवांस कारें हैं, वहाँ पे डिजिटल भी लगा होता है, जिसमें आपको केवल नंबर दिखते हैं कि स्पीड इज़ 80, 90 नंबर दिखते हैं, तो उसको डिजिटल बोलते हैं। ठीक है, डिजिटल। पर मैक्सिमम आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो मैक्सिमम जगह आपको एनालॉग ही मिलेगा, तो यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर। ओके। प्रश्न संख्या 84, CPU का भाग कौन सा नहीं है यहाँ पे? दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे CPU का भाग दोस्तों रैम नहीं होती, रैम CPU के बाहर लगी होती है। तो आपको यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा रैम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप CPU देखेंगे, दिस इज CPU। तो इन CPU व्हाट यू हैव ALU। ठीक है, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। देन यू हैव CU यानी कंट्रोल यूनिट, और आपके पास होते हैं रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर्स। तो ये आपके CPU के पार्ट होते हैं, और रैम आपके बाहर लगी होती है इस तरह, और वो कनेक्शन होता है बसेस के थ्रू, रैम और इसके अंदर बसेस के थ्रू कनेक्शन होता है। ठीक है। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 85, इंटेल किसका नाम है? तो दोस्तों, इंटेल एक कंप्यूटर कंपनी का नाम है, यानी डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, वाणी संश्लेषण यानी स्पीच सिंथेसिस इसका एक टाइप होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों आपका आउटपुट यूनिट का एक टाइप होता है, यानी बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर आएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। ओके। क्वेश्चन नंबर 87, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? दोस्तों, अपाचे एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अपाचे एक सॉफ्टवेयर का नाम है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाती है। ये एक कंपनी है, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है। प्रश्न संख्या 88, टॉगल कुंजी का उदाहरण है? तो कैप्स लॉक को बोलते हैं टॉगल कुंजी। देखिए, टॉगल कुंजी क्या क्या होती है? तो टॉगल की क्या होती है? टॉगल की क्या होती है? जो किसी इनपुट को, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, अ टॉगल की टॉगल्स द इनपुट फ्रॉम अदर की ऑन द कीबोर्ड बिटवीन टू डिफरेंट इनपुट मोड्स।
ठीक है। तो यहाँ पे टॉगल की क्या करती है, जो भी आप इनपुट देते हो ना उसको एक डिफरेंट तरीके का इनपुट बना देती है। ठीक है, अब हिंदी में हम देख लेते हैं। टॉगल की एक ऐसी की होती है जिसका उपयोग किसी फंक्शन को चालू या बंद करने या दो कार्यों के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि टॉगल की कौन कौन सी होती है, तो इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। कैप्स लॉक भी होती है, इंसर्ट भी होती है, स्क्रॉल लॉक होती है और नम लॉक। दीज आर टॉगल कीज। आपको याद रखना है, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, इंसर्ट एंड कैप्स लॉक, ये टॉगल कीज होती है। कोई सा भी प्रश्न बन सकता है इनमें से, चारों में से। प्रश्न संख्या 89। 89 क्या बोल रहा है, तो किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है। तो लाइन स्पेसिंग भी टेक्स्ट में होता है, टेक्स्ट स्पेसिंग भी होता है, मार्जिन चेंज भी होता है। सर्चिंग, सर्चिंग किससे संबंधित है दोस्तों, ब्राउज़र। ब्राउज़र पे जाके आप सर्च करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी सर्चिंग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 इज व्हाट, कंट्रोल प्लस एंड कुंजी कर्सर को कहाँ विस्थापित कर देता है। तो कंट्रोल प्लस एंड दोस्तों आपको दस्तावेज के अंत में कर देगा, यानी एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 91। स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसमें उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा, ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92। ई प्रिंट क्या होता है, ठीक है। तो ई प्रिंट यहाँ पे दोस्तों एक मैगजीन का नाम है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन, यानी पत्रिका। ओके, दिव्यांग सारथी क्या है दोस्तों, दिव्यांग सारथी एक मोबाइल ऐप है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा, मोबाइल ऐप। क्वेश्चन नंबर 94। व्हाट इज ईएफटी, तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ईएफटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95। ये सब आपके ई कॉमर्स वाले क्वेश्चन है, ई कॉमर्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ई कॉमर्स। तो यहाँ पे आपका देखो B2B, C2C, B2B। देखो अब ये B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। ये कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर भी बोल देते हैं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। और ये बिजनेस टू बिजनेस, ये किसके टाइप होते हैं दोस्तों, ई कॉमर्स के टाइप है। सो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर जाएगा। मैं इसमें लिख देता हूँ एक बार। तो फर्स्ट इज B2C, इसका मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, and second one is C2C, that is consumer to consumer, and third one is B2B, that is business to business, okay। so this is what it is। तो इनकी फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट इज ओके 96। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है दोस्तों, दिस इज अ वेब ब्राउज़र। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, दिस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। सी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सेम। वेब, वेब कोई, वेब मतलब वो होता है जहाँ पे आप वेब का मतलब होता है बेसिकली जहाँ पे आप कुछ सर्च करते हो, ठीक है। वेब एक जैसे www है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक तरह से आप यहाँ पे जाके संपूर्ण इंटरनेट यहीं से कार्य करता है, ठीक है। तो आप और इंटरनेट पर सर्च करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हो, ठीक है, वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हो। तो क्वेश्चन नंबर 97 है, rediff.com क्या है दोस्तों, rediff.com एक वेबसाइट है, तो ये ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98। निम्न में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है, तो दोस्तों ईमेल में हम स्पेस ऐड नहीं कर सकते, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99। किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, तो चाइना में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स इस टाइम। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। सो ये आपके हो गए टोटल 100 क्वेश्चंस। तो दिस वाज प्रैक्टिस पेपर 4। इसके बाद आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन जो आपके कक्षा 9 की RBSC की बुक आती है कंप्यूटर की, उसके बारे में, उसके चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।